Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the session of how to use this book for English based on the SNC 2020 ECCE curriculum. Before I start, I would like to introduce myself as the author of the books, and my brief introduction is here in front of you. I have been associated with the teaching profession since 2002 and I started my career from Lahore Grammar School, Wappertown branch as a playgroup teacher. I moved on to the different schools and institutions of Lahore, and including that I have also worked in Beacon House campus as an academic coordinator. I was serving at International School of Shoifal from 2006 to 16 as a maths, computing science and physics teacher, and in Bloomfield Hall I was a teacher for ECCE for 2 years, and I served nursery and kindergarten. The subjects I taught were English, science, mathematics. So as an overall I have 6 years experience of teaching young students. To start with this session, how to use this book, first of all I would like you to understand कि हमने book में जो acronyms use किए हैं वो कौन कौन से हैं. हमारे ECE के curriculum में जैसा कि आप जानते हैं there are 7 key learning areas और उनकी abbreviation ये आपके सामने मौजूद है. आपने इसी guide को follow करना है. KLA stands for key learning area, PD is the physical development domain, ELO जो एब्रीवेशन है वो हमने एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स की है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे. C इज़ फॉर कॉम्पिटेंसी, LL स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी की डोमेन, PSED इज़ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, BMS इज़ बेसिक मैथमेटिकल स्किल, WAU इज़ वर्ल्ड अराउंड अस और HHS इज़ हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी. इन्हीं एक्रोनिम्स के ऊपर बेस करते हुए हमने बुक के अंदर सारी शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं. सबसे पहले तो ये जानना हम टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि SLO और ELO में एक फ़र्क क्या होता है. SLO जो है वो एक डिफ़ाइंड यूनिट के बाद बच्चों को इस काबिल बना देता है, उनको एबल कर देता है. लेकिन ELO एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम बाय द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के बाद बच्चे बिगिन होते हैं. यानी जो क्लास ECCE का टेन्योर है बच्चों का वो क्लास ग्रेड 1 का स्टार्ट है. सो दिस पीरियड, दिस ज़ीरो पीरियड इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन पीरियड, इसलिए इसको एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं और इनको इनफॉर्मली असेस किया जाता है. देयर इज़ नो रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स ऑफ लर्निंग. हमारी बुक में आपको जो कंटेंट नज़र आ रहा है प्ले ग्रुप, नर्सरी और किंडरगार्टन के सिलेबस पे बेस करता हुआ, उसको हमने लर्निंग के 3 लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसकी लर्निंग में भी ग्रोथ होती है. सो प्ले ग्रुप इज़ द कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बच्चों को उनके 5 सेंसेस और आसपास के माहौल के ज़रिए उनको अपने करंट एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जाता है. फिर बेसिक कॉम्पिटेंस नर्सरी में, जिसमें उनको नंबर्स और लेटर्स और छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सिखाते हैं. एंड देन कम्स किंडरगार्टन, मास्टरिंग द बेसिक्स, जिसमें हम उनको ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट अप विद द फॉर्मल एजुकेशन इन ग्रेड 1, जिसको बियॉन्ड द बेसिक्स और माइंड सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है, विच विल बी डिस्कस मे बी लेटर ऑन. Phases of learning. Now in our textbook you will see that each concept is broken down into 4 parts: preparation, presentation, practice and performance. यानी कॉन्सेप्ट जो नया हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उनकी इंटरेस्ट अराउज करके उसको हमने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है. आई विल ऑल्सो रेफर टू द पेज नंबर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन हमारे उसी कॉन्सेप्ट का लेसन 2 है, जिसमें उस नए कॉन्सेप्ट को बच्चे अब चूँकि थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर चुके हैं, तो उसको हमने रिकग्निशन का नाम दिया है. प्रैक्टिस वाले दिन बच्चे उस न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं, यानी अपनी नेक्स्ट स्किल को इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग की स्किल, और उसको हमने एप्लीकेशन का नाम दिया है. और चंद दिनों की मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि क्या उन्होंने उस नॉलेज को अटेन किया है कि नहीं, और उसके लिए छोटी सी इनफॉर्मल सी फॉर्मेटिव असेसमेंट किताब में दी गई है. इन फेजेस को सीखने के लिए बच्चों के पास बायोलॉजिकली 4 स्किल्स मौजूद होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, जिसका हमने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड टेक्स्ट बुक में भी शो किया है. सो दीज एब्रीविएशन, दीज इनिशियल्स विल बी यूज्ड थ्रू आउट द बुक.
ये माइंड मैप है पूरा ECE के करिकुलम को, जैसे हमने अपनी बुक में शो किया है कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, किंडरगार्टन किस तरह लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बिहाफ पे हम लर्निंग के प्रोसेस को लेके चलते हैं। इसको मैं आगे फर्दर जिस वक्त जिस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगी, आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स। हमारी CSS की सीरीज ECCE के लिए को फुली तौर पे यूटिलाइज करने के लिए जो हम रेकमेंड देते हैं वो ये कहते हैं कि फर्स्ट 2 मंथ्स यानी टर्म स्कूल जब बच्चा शुरू करे प्ले ग्रुप में, तो पहले 2 महीने उसको सिर्फ जनरल नॉलेज की बुक पढ़ाई जाए, क्योंकि उसके अंदर बच्चों के हाथों की डेवलपमेंट, उनकी सोशल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ताकि बच्चों की बुक के साथ जो है एक रिलेशनशिप डेवलप हो सके। आफ्टर 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली इन द फर्स्ट टर्म हम मैथ्स को थोड़ा सा टच करेंगे, जिसमें हमने डॉटेड एंड वर्टिकल लाइंस एंड जिगजैग लाइंस की मदद से बच्चों की राइटिंग स्किल डेवलप की हैं। और सेकेंड एंड थर्ड टर्म में आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर द उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस बुक। अब इसका ब्रेकअप हमने डिवाइड आपने कैसे करना है, दैट इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ अ सजेशन फ्रॉम अस, क्योंकि बुक्स का जो पैटर्न है, उसका जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, वो ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है। उसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, देन मैथमेटिक्स एंड देन लैंग्वेजेस। नर्सरी के लिए बेसिक कॉम्पिटेंस के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स में आई वुड रिकमेंड कि जनरल नॉलेज के साथ मैथमेटिक्स शुरू किया जाए, क्योंकि नर्सरी के एज का बच्चा तकरीबन 4 से 5 साल का होता है। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद उर्दू और इंग्लिश। और किंडरगार्टन के लिए आप उसको पहले 2 महीने स्कूल की इंट्रोडक्शन के लिए जीके और मैथमेटिक्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं और रिटन एक्टिविटीज़ भी हैं। एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन विथ लैंग्वेजेस इन एनी ऑर्डर, आइदर इंग्लिश और उर्दू। अब आते हैं हम उस मेन पार्ट पे, इंग्लिश ए की हाउ टू यूज़ दिस बुक के रेफरेंस से मैं आपको पेज नंबर्स के साथ साथ गाइड करूंगी कि आपने किस पेज पे किस चीज़ को किस एस्पेक्ट से देखना है। ये वो माइंड मैप का ब्रेकअप है जिसके अंदर हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हमने इंट्रोडक्शन यानी पहले दिन जो कॉन्सेप्ट का है उसको लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स पे बेस किया है। सेकेंड डे का लेक्चर फॉर द सेम कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन का रीडिंग एंड स्पीकिंग की स्किल पे। थर्ड डे व्हेन दे आर अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट, वो रीडिंग एंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद असेसमेंट का आपको शीट मिलेगी। यही आपको हाउ टू यूज़ दिस बुक इंग्लिश ए के पेज नंबर 5 पे भी नजर आएगा। डे 1 किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए डे 1। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट साउंड। ये बुक जो है मैं इंग्लिश के लिए आपको इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन समवट फॉर जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। कि हमने कॉन्सेप्ट के पहले दिन को जो फेज़ 1 होता है प्रेपरेशन का, कि आज के दिन उनको हमने तैयार करना है कि हम क्या पढ़ने लगे हैं, बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट, कि आज हम सीखने क्या लगे हैं। और उसके लिए हमने क्या अप्रोच ली है मैं आपको दिखाती हूँ। आज जिस साउंड का पहला दिन है उसका पेज नंबर आपके सामने मौजूद है। अब मैंने हर पेज के जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है, वो ऐसे की है कि हर कॉर्नर आपको पेज का किसी ना किसी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। ये टैग जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द एब्रीविएशन की लर्निंग एरिया ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी इस किताब में कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसीज भी हैं जो दूसरी की लर्निंग एरिया में से हैं, मे बी क्रिएटिव आर्ट में से है, मे बी मैथमेटिक्स में से है, वी कैन मूव ऑन विद दैट। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा इस पेज का कंटेंट जो है वो प्योरली लैंग्वेज एंड लिटरेसी के करिकुलम से लिया गया है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी और ELOs का रेफरेंस मिलेगा जो हमने एग्जैक्टली करिकुलम से उठाया, यानी आप लैंग्वेज एंड लिटरेसी के डोमेन में जाके कॉम्पिटेंसी नंबर 2 देखें और उसका अल्फ़ाबेट है, यानी उसका पहला ही ये ELO है, नेम थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट यू वुड सी स्किल्स। स्किल्स का मतलब कि आज का जो ये लेक्चर है बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने सुनना है और बोलना है। मतलब कि टीचर का आज का दिन ज़्यादा एफर्ट है बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करने के लिए, क्योंकि वो फोनिक का इंट्रोडक्शन दे रही है। यानी इनको फोनिक का वैसे आम ज़बान में उनको बोलने का पता है, लेकिन उसको एज अ टेक्स्ट बुक, एज अ कंटेंट ऑफ द क्लासरूम उनको नहीं पता, और इसलिए टीचर उनको इंट्रोडक्शन दे रही है फोनिक यानी साउंड का, जो कि इस लेटर की है। दिस पार्ट
इज द मेन कंटेंट स्टोरी और द साउंड। ये स्टोरी बच्चों के लिए नहीं है, ये स्टोरी टीचर के पढ़ने के लिए है। बच्चे तो सिर्फ उसको तस्वीर को फोकस करेंगे और तस्वीर में मौजूद वो चीज़ें जो उस साउंड से बनती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टोरी सुनने के बाद। दिस इज़ द गाइडलाइन फॉर द टीचर्स कि इसके अलावा वो और क्या क्या कर सकती हैं और इस स्टोरी को उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है। हमारा QR कोड जो यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रहा है, जो कि अभी वी विल हैव इट ऑन इन दिस बॉक्स, इस QR कोड में ही पूरा लेसन भी होगा और इसका लेसन प्लान भी मौजूद होगा। ये वीडियो आपको जो लेक्चर की होगी वो वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। लाइब्रेरी कॉर्नर, इसी की क्लासरूम में जितने कॉर्नर्स होते हैं, इस क्लास में, इस लेसन में उनको लाइब्रेरी कॉर्नर पे जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसी साउंड को रिकग्निशन के लिए और फर्दर उसके एनहांसमेंट के लिए पोएम भी दी गई है और एक होमवर्क भी दिया गया है जो कि टारगेटेड है ELO के ऊपर। यानी इस लेसन में बच्चे स्टोरी को सुन रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बारे में टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जो वो होमवर्क करेंगे, तो आज उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, कोई चीज़ कहीं से पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुनी है और पोएम एक्शंस के साथ की है, जिसमें जो आवाज़ है, जो साउंड है, जो फोनिक है, जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसको जब उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की है सिर्फ बोलने पे, तो उसी को ही हमने एज अ होमवर्क घर के रीइंफोर्समेंट के लिए दिया है कि वो घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और इसी आवाज़ से मिलती जुलती चीज़ों को अपने घर के माहौल में या अपने घर के बाहर के माहौल में ढूंढने की कोशिश करें। सो ये स्किल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग का पे बेस करता है हमारा इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। सेकेंड डे यानी अगले दिन आपने उनको किस फेज के लिए तैयार कर रहे हैं? प्रेपरेशन के लिए, कि कल जो हमने किया था आज अब हम उसका क्या करने लगे हैं, एनकाउंटरिंग द न्यू नॉलेज और स्किल। सेकेंड डे लेक्चर इज द रिकग्निशन ऑफ द लेटर। वही पेज का ब्रेकअप है कि आपको ELOs नज़र आ रहे हैं और आपको आपका मेन कंटेंट एरिया नज़र आ रहा है एंड देन यू कैन सी सम पिक्चर्स एंड सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू दी साउंड ऑफ द डे। ये लेटर चूँकि है, इसके लिए मैं आपको उसी की रिकग्निशन दे रही हूँ कि इसके लिए हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट को इन्वॉल्व किया है आर्ट कॉर्नर में, और वो एज अ टीचर रिसोर्स, एज अ पेरेंट रिसोर्स एंड एज अ चिल्ड्रन उनको भी पता हो कि आज हमने इस साउंड एक्ट के लिए कौन सी क्राफ्ट एक्टिविटी करनी है और कौन सा मटेरियल प्रोवाइड होगा, उसके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने दे दी है। सेकेंड डे के रीइंफोर्समेंट के लिए एक छोटी सी स्टोरी लाइन जिसके अंदर फिर उस साउंड के बारे में कुछ अल्फाज हैं जो उन्होंने देखने और ढूंढने हैं। होमवर्क अगेन इज द टारगेट कि लेटर फ्रॉम द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में से जो की शक्ल इनको नज़र आ रही है वो उनको दिखाई देगी। दिस इज द सेकेंड डे। फर्स्ट डे इट इज़ द सिंबल, फर्स्ट डे इट्स द सिंबल ऑफ द साउंड एंड देन द सेकेंड डे दे आर गोइंग टू लुक फॉर द सिंबल here in the story and these are the teacher guidelines. The letter here ये जूम हमने इसलिए किया है ताकि बच्चों का फोकस रहे उस सिंबल के ऊपर जो उस आवाज़ के साथ एसोसिएटेड है और वो उसी को सीख सकें और उसकी पिक्चर मेमोरी बना सकें। थर्ड डे सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द साउंड लेकिन अब उसको उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमने दिया है? प्रैक्टिस करने के लिए आपने स्किल्स को भी नोटिस कीजिए। दीज आर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी आज वो देख के उसको पहचान भी सकते हैं कि इन्होंने ये कल कब किया था और इसमें क्या क्या किया था, और अब वो उसको लिखने के लिए, अब लिखने का मकसद ये नहीं है कि हम पेंसिल या उनको कोई ऐसी शार्प चीज़ दे रहे हैं लिखने के लिए जो कि बहुत TDS है मैनेज करने के लिए। हम उनको दे रहे हैं इंडेक्स फिंगर ट्रेसिंग, यानी बच्चे अपनी शहादत की उंगली से दिए हुए लेटर और साउंड के ऊपर अपनी फिंगर ट्रेस कर सकें, और इसी को प्रैक्टिस को मल्टीपल टाइम्स करें ताकि उनके जहन में ये इमेज साउंड का बैठ सके। अभी इस एज पे, इस स्टेज पे जब वो 3 साल के हैं तो उनको पेंसिल और उसकी एक्यूरेसी पे फोकस करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि उनकी जो हैंड फॉर्मेशन है और बोन की जो फॉर्मेशन है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो इन डॉट्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर सके। इसलिए उनको इंडेक्स फिंगर से मल्टीपल टाइम्स उनकी ट्रेसिंग करवाई जाए इसके ऊपर, बुक के ऊपर, ताकि उनका
कॉन्फिडेंस उस साउंड के इमेज को लेके डेवलप हो सके। एंड फॉर दैट आप सैंट्रे में और टेबल टॉप के ऊपर भी उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये टीचर नोट में हमने एक सजेशन भी दी है। याद रखिए काफ़ी सारी सजेशंस जो टीचर नोट में मौजूद हैं वो डायरेक्टली SNC में से ही कॉपी पेस्ट की गई हैं। उन्हीं से हमने आइडिया लेके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट भी किया है जो हम अपने कंटेंट के साथ मैच कर सकें। इसी होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने इस साउंड में क्रेयॉन से घर में जाके मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। क्रेयॉन की ग्रिप शुरू में उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट दैट इज़ ओके। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द शेप ऑफ द साउंड और द लेटर, वी आर फोकसिंग ऑन द पिक्चर इमेज इन द माइंड ऑफ द लेटर, ताकि इसको कहीं पे भी वो लिखा हुआ देखें तो इसको पहचान सकें। द फोर्थ डे इज़ द परफॉर्मेंस। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स पढ़ाने के बाद हम उनको असेस करेंगे कि क्या जो हमने साउंड उनको सिखाई है या जो लेटर हमने उनको सिखाया है वो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब उनको एक वैरायटी दी हो। सो दिस इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट कि अभी तक भी उनको कुछ पहचान हुई है या नहीं हुई है। कीप इन माइंड हमारे SLO कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर द चिल्ड्रन विल बिगिन टू, यानी वो साल के बाद शुरू करेंगे इसको आपको बताना कि ये ए है, तो तब तक आपने हौसला करना है। प्ले ग्रुप में थोड़ी सी एडिशन ऑन कि हम आवाज़ों को ब्लेंड करके नए अल्फाज बनाना उनको सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं जब उनके साथ आवाज़ों के ज़रिए आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो यू विल सी जब आप उनको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं राइमिंग वर्ड्स का कि वो अल्फाज जिनकी एंडिंग साउंड या इख्तितामी आवाज़ एक जैसी होती है, तो उनके इनिशियल साउंड को बदलने के बाद वो एक नया लफ्ज़ बन जाते हैं और उसको तस्वीरों के साथ डिस्क्रिप्शन हमने बयान की है। टीचर गाइडलाइन में इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की भी फोकस है। प्ले ग्रुप का रैप अप। प्ले ग्रुप के एंड पे करिकुलम के मुताबिक बच्चों को छोटे साउंड्स लेटर की पहचान भी होनी चाहिए और उनको लिखना भी आना चाहिए ट्रेसिंग के साथ। SLOs को हमने द SLO says trace, copy, the ELOs, trace, copy and write। तो ट्रेस, कॉपी एंड राइट की इस एक्टिविटी को हमने 3 हिस्सों में किया है। ट्रेस की प्रैक्टिस प्ले ग्रुप में, कॉपी इन नर्सरी एंड इंडिपेंडेंट राइटिंग इन किंडरगार्टन। कीपिंग दैट इन फोकस इन माइंड। इसी तरह नेक्स्ट हमने नर्सरी के लिए रिविजन से काम शुरू किया। सो द मेन फोकस हियर, द मेन पर्पस हियर इज दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर हैज़ बिन टॉट प्रीवियसली वो उसका नया कैचअप हो। नर्सरी में हमने ऐड ऑन किया है थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको और भी चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, स्पेशली हाउ टू टेक केयर ऑफ बुक्स, और बुक के बारे में लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटी के ज़रिए टीचर उनको डेमोन्स्ट्रेशंस देगी। उसके साथ साथ कुछ पिक्टोरियल स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग की भी एक्टिविटीज़ का ऐड ऑन किया गया है। दी नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग द साउंड एंड द लेटर इज़ दैट कि नर्सरी में हमने कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनकी उस रिलेटेड अल्फ़ाबेट की साउंड के साथ। ए फॉर एप्पल या ए फॉर एरोप्लेन इज़ द ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमने इनोवेशन किया है कि हम एक्स कैपिटल लेटर इसलिए इस्तेमाल किया कि बच्चों को पता लगे कि कैपिटल लेटर भी इसी आवाज़ के साथ एसोसिएटेड है। आउटडोर एक्टिविटी है ताकि, या इंडोर एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, ताकि बच्चे उनको ब्रेक टाइम में भी यूटिलाइज कर सकें और वो उसको एंजॉय कर सकें। लाइब्रेरी कॉर्नर में जाके उन्होंने फ्लैश कार्ड्स पे लिखे हुए ऐसे अल्फाज ढूंढने हैं जिनके अंदर ये वोकैबुलरी उनको मिलती है। सो द नेक्स्ट स्टेप अहेड इज़ कि अब हम सिर्फ लेटर नहीं कर रहे, उसकी हम साउंड के साथ साथ उसका जो एक्चुअल कैपिटल लेटर है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रिकग्निशन ऑफ द कैपिटल लेटर एंड द फोनिक, द साउंड ए। सेकेंड डे ऑफ द लेसन इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटर, जिसमें उनकी राइटिंग प्रमोट करने के लिए एक्टिविटी दी गई है, वोकैबुलरी दी गई है और कुछ कलरिंग की असाइनमेंट भी दी गई है। होमवर्क अगेन इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया विच इज़ रिक्वायर्ड कि बच्चा घर जाके इसको प्रैक्टिस करे, इस लेटर की
राइटिंग को, इस लेटर की आवाज़ को और इसके साथ साथ इसकी दी गई वोकैबुलरी को भी वो कलर कर सके और उसको रिवाइज कर सके। नर्सरी में कुछ पोएम्स एक्शंस के साथ, बिकॉज दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड, बच्चों को राइम्स सुनानी, एक्शंस, उनको वर्ड्स और सिलेबल्स और पोएम्स भी आनी चाहिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इनकॉर्पोरेटेड टुगेदर इन ECCE इंग्लिश विद अदर एरियाज ऑल्सो, ताकि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। सो इसमें कहीं पे आपको जनरल नॉलेज भी नजर आएगा, कहीं पे मैथमेटिक्स भी नजर आएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कॉन्सेप्ट इज अबाउट, और उसको करिकुलम के थ्रू हमने किन किन SLO से ELOs के साथ सपोर्ट दिया वो हमने यहाँ पे ऊपर हर पेज के ऊपर इंडिपेंडेंटली मेंशन किया हुआ है। साइट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट, सम वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, अब ये कैपिटल लेटर के साथ हैं क्योंकि ये नर्सरी क्लास है एंड दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स हो गए, कुछ राइमिंग वर्ड्स हो गए, और अब किंडरगार्टन में पहुंच के यानी बेस लाइन ऑफ ग्रेड 1 में पहुंच के उनको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की पहचान भी हो गई है, लिखने भी आ गए हैं, 4 लाइन्स में उनकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। एंड नाउ दे नीड टू गो 1 स्टेप अहेड, यानी मास्टरिंग द बेसिक्स। मास्टरिंग द बेसिक्स में उन्हें इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के बारे में कुछ और एक्सटेंडेड बिट्स ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन सी लाइन से शुरू होते हैं, किस लाइन पे फिनिश होते हैं, उनकी लोअर लाइन कहाँ पे, जो ग्रास लेटर कौन से हैं, रूट लेटर कौन से हैं, स्काई लेटर्स कौन से हैं, ये इनका यहाँ पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं। साइट वर्ड्स, नाउ किंडरगार्टन में बाय द टाइम दे रीच किंडरगार्टन उनको फोनीम्स, ग्राफीम्स और मोर्फीम्स की भी पहचान हमने करवानी है विदाउट यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजीज। इसलिए उनको स्पोकन कन्वर्सेशन के ज़रिए भी फोनिक्स और डिफरेंट साउंड्स और डायग्राफ्स की रिकग्निशन करवाई गई है ताकि आपका कंटेंट बुक का ज़्यादातर इंटरैक्टिव बन सके। Slowly and gradually, children will be able to read aloud with increased accuracy, fluency and expression। और एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करके एक एक वर्ड का आंसर लिखने के बाद बच्चों की फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी टू रीड स्लाइटली बिगर पैराग्राफ्स and then write answer in a complete sentence. Please remember that the ELO says write a word or a sentence while describing a picture. It depends on each and every child कि वो उसको कैसे लेता है। कुछ बच्चे word लिख सकते हैं, कुछ sentence भी लिख सकते हैं, but we need to keep in mind that the ELO will be addressed by the end of the year. Children will begin to, यानी वो शुरू करेंगे सेंटेंस लिखना, वर्ड लिखना या अपने बात को एक्सप्रेस करना। मेकिंग ऑफ सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस मेकिंग भी कुछ हमने एक्शन वर्ड्स और नाउन्स जैसे फॉर्मल वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो करिकुलम में मौजूद नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जुमले बोलना और लिखना उनको आने चाहिए, जैसे प्ले, आई प्ले फुटबॉल। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो अभी हमने इनको फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो हम उनको आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। जब वंस उनको सेंटेंस लिखना आ जाएगा देन दे विल नो दैट दे हैव टू यूज द फुल स्टॉप टू एंड द सेंटेंस। By the end of kindergarten, we hope that following all those smooth transitions from learning small letters, capital letters and single words, they will be able, some of them, not all of them, some might be able to write 5 sentences, either looking at the picture or even one word. That is also most welcome. So SLO के जो डिस्क्रिप्शन है कि वो एक वर्ड या सेंटेंस लिख सकें, उस तक लाने के लिए तकरीबन हमें प्ले ग्रुप, नर्सरी और किंडरगार्टन के 3 साल का वेट करना होगा। सम एक्टिविटीज़ गिवन जो कि टीचर असिस्टेड हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ टीचर्स नोट, दैट मीन्स द टीचर विल रीड इट, या वो पेरेंट्स जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं वो उनके लिए ये गाइडलाइन है कि यहाँ पे इस पेज पे क्या होना है, क्योंकि बच्चों का मेन फोकस एरिया इज़ द सेंटर ऑफ द पेज in the entire series of 12 books of ECCE. So mathematics is also blended in English, as we know that ECE is holistic approach. ECE is holistic approach and holistic approach में सब कुछ integrate करके पढ़ाया जाता है
और बच्चों को ऐसे लर्निंग के साथ इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। इस वजह से उनको किसी सब्जेक्ट में कन्फाइंड नहीं किया जाता कि ये इंग्लिश है, ये मैथमेटिक्स है। इट हैज़ टू बी ऑल integrated. So thank you very much. The ECE curriculum charts out learning outcomes that young children are expected to attain. We don't need to forget that. However, given the diverse learning styles and paces, many children may not achieve all the outcomes in 1 year of the pre-primary grade. It is the process and not production of the learning that is more important at this stage. This is the reference from SNC 2020, page number 90. Thank you very much for listening, and I hope that you get how to use this book. Thank you.